बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का मौजू बेहतर क्या है। हम बेहतर वही समझते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है या हमें कोई फायदा पहुंचता है, तो हम समझते हैं हमारे लिए बस यही बेहतर है। जब हमें कोई नुकसान पहुंचता है या कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तो हम गिले शिकवे खुदा की जात के साथ शुरू कर देते हैं। हमारे लिए बेहतर दोनों ही चीजें हैं। अच्छा भी बेहतर है और बुरा भी बेहतर है। अल्लाह ताला ने ये दोनों चीजें इंसान के फायदे के लिए ही बनाई हैं। अगर इंसान बेहतर ही रहेगा तो दुनिया उसके साथ हसद करेगी, दूसरा इंसान खुद मगरूर हो जाएगा। अगर उसके साथ बुरा होगा, अल्लाह तो नहीं चाहते किसी के साथ बुरा हो, लेकिन अल्लाह ताला अपने ही बंदों को आजमाइश में डालते हैं और ये कहते हैं कि मैं देखता हूं कि जब मैंने इसे कम दिया तो इसने मेरा शुक्र अदा किया, जब मैंने इसे बढ़ाकर दिया तो क्या ये मेरा शुक्र अदा करता है या नहीं, ये मेरी पाकीज़गी बयान करता है या नहीं। अल्लाह ताला इंसान को आजमाने के लिए भी उसे माल देते हैं। अल्लाह ताला इंसान को आजमाने के लिए ही दिया हुआ माल वापस छीन लेते हैं। जब हमारे साथ बेहतर हो रहा होता है तो इस बात को ज़हन के अंदर बिठा लें कि अल्लाह ताला ने हम पर आजमाइश भी भेजनी है, हमारे साथ बुरा भी होगा, ताकि हम लोगों की नजरों और हसद से महफूज रहें। अगर हम बेहतर करते हैं तो लोगों की तीर और तलवार और उनकी उंगलियां आपकी तरफ उठना शुरू हो जाती हैं। अगर आप दरमियान में से आपके साथ कुछ होता जाए, यानी कि लोगों के हसद, उंगलियां और तलवारें, तीर जो आपके खिलाफ उठी हुई होंगी, उनसे आप महफूज रह सकेंगे। अगर आप किसी किले को पार करने के लिए जाते हैं या किसी मंजिल को फतह करने के लिए जाते हैं, आप जाकर वहां पर सीधा फतह नहीं कर सकते। आपको सबसे पहले रुकावटें आएंगी। उससे भी पहले आपको अपनी मुहाज, अपनी तलवार, अपना आप, अपना जिस्म मजबूत और अल्लाह के साथ अकीदा मजबूती के साथ होने के बाद आप जिहाद में उतरेंगे। उस मंजिल को फतह करने के लिए सबसे पहले आपको रुकावटें फेस करनी होगी। जो रुकावटें, ठोकरें, जो कंटे आपके रास्ते के अंदर आएंगे, आप उन्हें फेस करेंगे। अभी आप अपनी मंजिल को पहुंचने के लिए पहला स्टेप उठा रहे हैं। उसी रास्ते के अंदर आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनकी अपनी इज्जत नहीं होगी और आपकी इज्जत उछालने चलेंगे कि फलां का पुत्र ये करने लगा है, फलां का बेटा ये कर रहा है, यानी उसकी जात को टॉर्चर करेंगे, उसको नुकसान पहुंचाएंगे, उसके साथ हसद करेंगे, उसकी खुशी देकर खुश नहीं होंगे। फिर आपको झंझोड़ा जाएगा। आप उस रास्ते को भी पार करते हैं, फिर आपके ऊपर माशरा चढ़ाई कर देगा, आपको जीने नहीं देगा। आप अभी बेहतर की तवक्को के अंदर जा रहे हैं, आपको यह नहीं पता कि रास्ते के अंदर कितनी रुकावटें मैंने फेस करके उस बेहतर या उस मंजिल तक पहुंचना है। जिन्होंने कुछ बनाया हुआ है, जिन्होंने आज इतने बड़े बड़े बिजनेस डेवलप किए हुए हैं, आपको तो देख के लगता है कि ये बिजनेस ऐसे ही डेवलप हुए हैं, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत है, अब जो न्यू जनरेशन आ रही है, किसी के फादर ने
कोई इतना बिजनेस डेवलप किया हुआ है। अब जो न्यू जनरेशन होगी उस बाप की औलाद की, वो तो उन्हें डेवलप हुआ ही बिजनेस दे देंगे। यानी उसने कोई मेहनत नहीं की, उसे बना बनाया हुआ काम मिल गया। अगर जो फादर या जो पेरेंट्स या जो बिजनेसमैन कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, उससे पता होता है कि उसे रास्ते में कोई सहारा नहीं मिला, उसे कोई बाजू नहीं मिले। जब वो कामयाब इंसान बन गया, उसके बाद नए से नए कबीले उसके साथ जुड़े, नई से नई दोस्तियां बनी। लेकिन जो वो रास्ता मुश्किलों के साथ वो गिरता गया, उठता गया, सीखता गया और मंजिल तक पहुंच गया, जो उसने वो इतना ज्यादा रास्ता तय किया होता है, उस रास्ते में से बाजू नहीं मिलते, लेकिन वो घबराते नहीं है। उनकी सिर्फ एक ही जात के साथ ताल्लुकात और मुंसलिक होते हैं, वो अल्लाह की जात है, जो बड़े से बड़े रुकावटें और बड़े से बड़े मुश्किलात को आपकी तरफ आने से रोक देती है। अगर आप इसी तरह सीधा चलते गए, आपको रास्ते के अंदर ट्रैक साफ मिल गए या कोई बिजनेस डेवलप हुआ मिल गया, तो इसके अंदर आपकी कोई मेहनत, कोई कारीगरी नहीं है। इसके पीछे जो बिजनेस डेवलप हुआ है, ये जो कोई मेहनत या कोई कारोबार डेवलप हुआ है, इसके पीछे एक मेहनत होती है, इसके पीछे रातें गुजरी होती हैं, इसके पीछे बड़े बड़े लोगों के चक्रात या आपस के अंदर मेल जोल, लोगों के हसद को खत्म करके एक इतना बड़ा कारोबार डेवलप किया होता है। हम वो जब हमारे पास आता है, हम उसे कहते हैं ये बेहतर है। जब हमें प्रॉफिट पे प्रॉफिट मिलता है, हम कहते हैं ये हमारे लिए बेहतर है। जब हमें नुकसान होना शुरू हो जाता है, तो हम अल्लाह की जात के साथ गिले शिकवे शुरू कर देते हैं कि अब ये क्या हो गया, हमने तो इतनी रुकावटें पार की, हमने इतने घंटे इतने लोगों की बातें सुनी, इतने तंज, इतने अपने किरदार के ऊपर उठने वाले उंगलियां बर्दाश्त की, ये हमारे साथ क्या हो रहा है। हम गिले शिकवे उस जात के साथ शुरू कर देते हैं जिसने उस रास्ते के अंदर हमारी जान की हिफाजत की। रास्ते मुश्किल ही होते हैं। कोई भी काम करने से पहले आप न्यू कोई प्रोजेक्ट, न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आप सोचेंगे कि मैं ये वे बिल्कुल आसानी से गुजर जाऊंगा। बिल्कुल नहीं। आपको सबसे पहले मुश्किलात, सबसे पहले तो आपको सपोर्ट ही नहीं किसी की मिलनी। वो बिजनेस या वो कारोबार या वो कामयाबी ही क्या, जिसे बाजू मिल गया, जिसे सहारा मिल गया, वो फिर किसी काम का नहीं, उसके अंदर कोई मेहनत नहीं, उसके अंदर वो बरकत नहीं होगी, वो मिठास नहीं होगी इस रिज़्क के अंदर जो इंसान को रिक्वायर्ड होती है, जिसके लिए इंसान भागता फिरता है। बेहतर भी अल्लाह की तरफ से होता है और जो बुरा होता है वो भी अल्लाह की जात की तरफ से होता है। इंसान हसद करता है, हसद की वजह से इंसान नजरों में आ जाता है। लेकिन अगर आप अपने अल्लाह के साथ अपना अकीदा, अपनी रस्सी को मजबूत रखते हैं, अपनी उस चेन को टूटने नहीं देते, तो कभी अल्लाह ताला अपने बंदे को रायगा नहीं करते। अल्लाह ताला अपने बंदे को इम्तिहान, इज़माइश में उस वक्त डालेंगे जब वो किसी गलत वे पे चल रहा होगा या उसको आगे से नुकसान होना हो, तो इसीलिए अल्लाह ताला ने उसे पीछे रोक लिया हो, आगे नहीं बढ़ने दिया हो। इस बहुत मुश्किलात वाले सफर को पार करके इंसान स्टैंड होता है। जो इंसान बाजों के बगैर कामयाब होता है, वही असल कामयाब बिजनेसमैन या कामयाब प्रोजेक्टर या कामयाब डेवलपर होता है। सहारे लेने वाले अक्सर रास्ते में ही गिर जाते हैं। फिर जब उन्हें वक्त का तमाचा लगता है, वक्त उन्हें चोट पहुंचाता है, फिर जाकर उन्हें समझ आती है कि हम बाजू या कंधों पर बैठकर हम यहां पर आए हैं।
फिर वो दोबारा मेहनत करते हैं, अल्लाह ताला उनकी मेहनत को रायगा नहीं करते, फल ला देते हैं। इसलिए किसी इंसान के बुरे चाहने से आप बुरे नहीं बन जाएंगे। अगर आपके ऊपर कोई हंस रहा है तो अपनी जुबान से उसको बुरा भला ना कहें। आप बुरा भला कहेंगे, वो बुरा भला कहेगा। आप अपने बड़ेपन का इजहार करें, आप खामोश हो जाएं, खामोशी के साथ रास्ता बदल लें, उससे दूर हो जाए। उसके वो अल्फाज, या पंजाबी की एक मिसाल है कि बोली पाल लो, यानी वो लफ्ज को पकड़ लो कि किसी ने मेरे ऊपर कहा था कि ये नहीं कर सकता, मेरी जात वो करके से दिखाएगी। अगर आप किसी को अपने मुंह से कायल करते हैं कि मैं ये कर सकता हूं, तो वो तुम्हारा अपना जमीर नहीं मुतमिन होगा जब तक आप करके नहीं दिखा देते। फिर जिसने आपके खिलाफ या आपके ऊपर उंगली उठाई होगी, वो आपकी कामयाबी के पीछे उस्ताद होगा। आप गिर रहे थे, आपके ऊपर किसी ने हंसा, आपको पता चला मैं गिरा, मैं इस जगह पे गिरा, ये मेरे ऊपर हंसा है, मैं यहां पे मेहनत करूं और इस वे को पार करूं। आपके अंदर जो जज्बा लाने वाला था वो हंसने वाला था, ताकि आप इस दौड़ के अंदर आगे भाग सकें। अगर आपके ऊपर कोई हंस रहा है तो इसके अंदर आपकी कमी है, आपने उस कमी को फिल करना है और आगे बढ़ना है, जमाने की दौड़ को पकड़ना है। फिर ही आप कामयाब और बेहतर इंसान होंगे, फिर आपके लिए बेहतरी ही बेहतरी होगी। लेकिन इस रास्ते को पार करने में अल्लाह से जिसने रास्ता या अल्लाह से जिसने रस्सी या रिश्ता तोड़ दिया, वो फिर कामयाब नहीं हो सकता। अब आपके जहन के अंदर सवाल आ रहा होगा, यहूदी और ईसाईयत अल्लाह को मानते नहीं और वो जो भी कारोबार या जो भी स्टेप अप करते हैं वो कामयाब हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने काफरों की रस्सी को ढीला किया हुआ है, मुनाफिकों की रस्सी को ढीला किया हुआ है। लेकिन जो मेहनत के साथ करता है, अल्लाह उसे आजमाइश में जरूर डालते हैं। किसी के बुरा भला कहने से आप बुरे भले नहीं बन जाएंगे। व तु इज्जु मंतशा व तु जिल्लु मंतशा, इस बात को जहन के अंदर रखें। अगर आप सोचते हैं कि आपके बारे में आपके खिलाफ कोई बात कर रहा है, आपकी बेहतरी के अंदर कोई खलल डाल रहा है, तो ये बात जरूर जहन के अंदर रखें। हमेशा कामयाब या बड़े लोगों के ही मजाक बनते हैं। जब वो कामयाब हो जाते हैं फिर दुनिया उनके कदमों के नीचे होती है। जब आप अपनी मंजिल पे रवा दवा होंगे तो आपको लोग मजाक करेंगे, तंज करेंगे, आपके साथ सहारा नहीं बनेंगे। जब आप अकेले अपनी मंजिल को पार करेंगे तो आप एक कामयाब इंसान बन चुके होंगे। फिर जिन्होंने आपकी मंजिल के दरमियान रुकावटें पैदा की, वही आपके कदमों के नीचे होंगे। फिर जो ख्वाब आपने देखे होंगे वो पूरे करने का वक्त आ चुका होगा। इंसान हमेशा दौलत के पीछे भागता है, लेकिन इस बात को भी ज़हन में रखें, ये दौलत भी काम नहीं आएगी। इस दौलत ने भी आपका साथ नहीं देना। दुनिया भी रखें, दीन भी रखें। ज्यादा प्रेफर दीन को करें, फिर दुनिया को वक़्त दें। अगर आप दीन को ज्यादा वक़्त देते हैं तो अल्लाह ताला आपके सारे बिगड़े हुए कामों को या रुकावटों वाले कामों को अल्लाह ताला रास्ते साफ करता जाएगा। आपके मैदान खुलते जाएंगे, रास्ते खुलते जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा दीन, नमाज, रोजा, ज़कात, इस तरह के जो इस्लाम और दीन की हकूक है उनको आप ज्यादा प्रेफर करेंगे तो फिर जिस रब का दीन है वो रब फिर आपको दुनिया के अंदर और आखिरत के अंदर रायगा नहीं करे।
आपको उसका अजर दुनिया में मिलता जाएगा, आपके रास्ते खुलते जाएंगे, आपके मैदान वसी होते जाएंगे, दुनिया आपके कदमों के नीचे आती जाएगी। मेरा मोटिवेशन करने का मकसद ये नहीं कि मैं किसी को बुरा भला कहूं, बल्कि मुझे भी सीखने को मिलता है। आई एम ए स्टूडेंट। मैं जो सीखता हूं वो मैं एक कर्ज समझकर आपके साथ, अपनी YouTube फैमिली के साथ शेयर करता हूं। दीन वो है जो दूसरों के दरमियान फैलाया जाए, जो किसी की कमी देखकर या माशरे के अंदर खामी देखकर बताया जाए। हमारा माशरा हमें हक बोलने की इजाजत तक नहीं देता, इसलिए बात को गोलमोल करके दूसरों को मोटिवेट करना, जो गिरे हुए हैं उनको उठाना, सहारा देना, ताकि आप माशरे के अंदर भी एक सरमायाकार बन सके, एक नमूना बन सके, मॉडल रोल बन सके। मेरा मकसद बस यही है। हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के दरमियान ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। खुश रहें, खुश रहने दें। खुदा हाफिज।